हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम जानेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 क्लास 8। क्लास 8 का बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 के बारे में आज हम जानेंगे और इसके सॉल्यूशंस, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और जो भी आप अगर वीडियो देखते हो तो आप पूरा देखें ताकि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको सही तरीके से कोई आंसर आया है तो वो क्यों आया है, किस वजह से आया है, वो सारे रीजंस आपको पता चल सकें और थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज भी आपको इससे मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर से हमें क्या करना है, 4 वर्ड्स दे रखे हैं दोनों में, इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स आते हैं वो कैसे आते हैं कि अल्फ़ाबेट वाइज आते हैं। पहले जो अल्फ़ाबेट आता है वो पहले आएगा, फिर दूसरा उसके बाद में जो अल्फ़ाबेट आएगा वो उसके बाद आएगा, इस टाइप से। जैसे ABCDEF जैसे Z तक है तो जो पहले A से शुरू हो रहा है फिर वो देखना है अपन को, फिर सेकंड देखना है, मान लो दोनों में A है तो दूसरा देखना है, दूसरा लेटर जो है उसका वो देखना है, उस टाइप से करना है। तो पहला देखो, डिवीजन, ड्रॉ, डिवाइन एंड, डिवीजन, ड्रॉ, डिवाइन एंड डायरेक्ट। चारों दे रखे हैं, चारों ही D से शुरू होते हैं। D के बाद वाला देखना है अब हमें, DI, DR, DI, DI। तीन में DI आ रहा है और एक में क्या आ रहा है, D के बाद में R आ रहा है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि I पहले आता है या R पहले आता है। पहले I आता है तो अब इसके बाद वाला देखना। I के बाद में एक में V है, फिर दूसरे में V है और तीसरे में R है। ठीक है, तो R और V में से पहले कौन सा आता है, R आता है। इस टाइप से पहले डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें देखना है कि अब दो में DIV दोनों में सेम है। आई तक, आई के बाद वाला देखना है, N पहले आता है या S पहले आता है या N पहले आता है। तो अब देखना है हमें, N पहले आता है तो डिवाइन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्ट, डिवाइन, डिवीजन और फिर ड्रॉ। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा। फिर है कॉटन एंड सीड एंड केक। तो सबसे पहले A से शुरू होने वाला एंड आ जाएगा, फिर C से केक और कॉटन दो थे तो C के बाद में A है तो A पहले आता है, फिर कॉटन CO आएगा और देन सीड। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड्स। हमें क्या करना है, अपोजिट जेंडर वर्ड्स को मैच करना है। इसमें देखेंगे, मेल का हो जाएगा फीमेल। ठीक है, इस टाइप से। सिस्टर का हो जाएगा ब्रदर, गर्ल का बॉय, वुमन का मैन, अंकल का आंट, लायन का लायनेस, किंग का क्वीन और कॉक का हैन। इस टाइप से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड। ठीक है, दो वर्ड्स को जोड़ना है और नया वर्ड हमें बनाना है। तो पहला है एयर प्लस बैग, इसका हो जाएगा एयर बैग। ठीक है, क्या हो जाएगा, एयर बैग। फिर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, दोनों को मिला के लिख देना है। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। दिस सॉन्ग वॉज रिटन, इसमें हो जाएगा बाय AR रहमान। ठीक है, बाय AR रहमान। गॉड इज गुड। ठीक है, गॉड इज गुड टू मी, गॉड इज गुड टू मी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ही आगे और दे रखे हैं, सी में है, सी में है, ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर्स इन एन आवर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन एन आवर। फिर अनु वेयर अ नेकलेस अराउंड हर नेक, अराउंड हर नेक। ठीक है, फिर है अब रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाना है। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इधर उधर किए हुए हैं, तो इनको क्या करना है, हमें प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है और सही आंसर इसका, एक सही सेंटेंस बनाना है। अफ्रेड ही ऑफ लायन इज, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ लायन, ही इज़ अफ्रेड ऑफ लायन। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगी, H कैपिटल आ जाएगा। फिर सेकंड है ट्रूथ वी
स्पीक ऑलवेज शुड द, तो इसका हो जाएगा वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। देखो जब भी सेंटेंस बनता है तो पहले एस वी ओ के क्रम में बनता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से देखो पहले सब्जेक्ट आया हमारा वी, फिर हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर मेन वर्ब आएगी स्पीक, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, इस टाइप से बन गया। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। हमें क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए इन ये जो लेटर्स दिए हुए हैं इनको आगे पीछे करना है और सही एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। BRID बर्ड हो जाएगा, फिर TAWRE वाटर हो जाएगा, MAGON क्या हो जाएगा, मैंगो, और ये हो जाएगा एक स्कूल, ठीक है। फिर है राइट द अपोजिट वर्ड्स, हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। एबल का हो जाएगा अनेबल, ब्रेव का कावर्ड, अराइवल का डिपार्चर, स्मूथ का रफ। फिर एट्थ क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। हमें क्या करना है, बॉक्स में से प्रपोजिशंस को यूज़ करना है और इसके अंदर भरना है। कैन यू बाय अ पेन फॉर माई एग्जामिनेशन प्लीज़, है ना, तो फॉर आ जाएगा। प्लीज़ कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे। जब भी ये डेज़ के नाम आते हैं तो इनसे पहले क्या आता है, ऑन आता है। फिर है आई वेंट टू, कहीं हम जा रहे हैं तो उसके लिए टू आता है, टू द शॉप विद माई फैमिली, ठीक है। फिर ही लिव्स इन इंडिया, ठीक है, ही लिव्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, करेक्ट कंजंक्शन को यूज़ करना है। ही इज़ वाइज एंड, ही इज़ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। एक आदमी के बारे में दो क्वालिटीज़ बताई जा रही है तो उसको हम एंड से जोड़ेंगे, तो ही इज़ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। अगर ये क्वालिटीज़ डिफरेंट होती, ठीक है, एक क्वालिटी होती और एक उसकी कोई कमी होती तो क्या होता, बट का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्वालिटीज़ हैं तो क्या हो जाएगा, एंड। ही विल नॉट कम इफ़, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। ही विल नॉट कम इफ़ इट मीन्स हैवीली, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो वो नहीं आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है राइट द करेक्ट प्रोनाउन। हमें करेक्ट प्रोनाउन को चूज़ करना है। माई सन लव स्वीट, मेरे बेटे को स्वीट्स मिठाइयाँ पसंद है। दीज स्वीट्स आर फॉर हिम, ये इसके लिए है, उसके लिए है। तो ये किसके लिए आया, हिम, माई सन के लिए, ठीक है, बॉय है वो, इसलिए क्या आ जाएगा, हिम। अगला, शालिनी इज रीडिंग अ बुक। अब शालिनी के लिए क्या आएगा, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर माथुर इज़ अ गुड टीचर, मिस्टर माथुर अच्छे टीचर हैं। ही टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। फिर है माई स्कूल इज़ गुड, इट इज़ कलरफुल, ठीक है, माई स्कूल इज़ गुड, इट इज़ कलरफुल। फिर हमें क्या करना है, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर। तो अब है अंडरलाइन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स अगेन फिर मैं बता देती हूँ कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो माई कैट हैज़, इसमें हो जाएगा शॉर्ट टेल, ठीक है। फिर ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, बॉय कैसा है, ऑनेस्ट है, टेल कैसी है, शॉर्ट है। फिर द एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, कैसे ईयर्स हैं उसके, लॉन्ग ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं एलिफेंट के। द चीता इज़ अ फास्ट रनर, ठीक है, चीता जो है वो कैसा रनर होता है, फास्ट रनर होता है। आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज प्लूरल बनाना है 12th क्वेश्चन में, ARMIES। देखो जिसमें इनका प्लूरल कैसे बनता है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हट जाता है और IES जुड़ जाता है, और इस टाइप से हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। फिर नाइफ है, और जिन नाउन के लास्ट में F या FE है,
ठीक है, तो एफ या एफ ई हट जाता है और उसकी जगह वी ई एस जुड़ जाता है और वो प्लूरल बन जाता है, तो के एन आई वी ई एस, नाइव्स। फिर है चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके लिए हमें एक वन वर्ड बनाना है। तो द पर्सन हु फ्लाइज एयरप्लेन्स, कौन होता है वो? पायलट, PILOT, पायलट। नेक्स्ट, द पर्सन हु रिपेयर्स कार्स, कार की जो रिपेयरिंग करता है, मैकेनिक, MECHANIC, मैकेनिक। फिर द पर्सन हु पुट्स आउट फायर, जो कि आग बुझाता है, फायरमैन। नेक्स्ट, सम वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, पेशेंट्स को जो ट्रीट करता है वो कौन होता है? पेशेंट का जो इलाज करता है, डॉक्टर। ठीक है, अब है मैच द राइमिंग वर्ड्स, हमें राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। इसमें चेंज का हो जाएगा, रेंज, राइट का हाइट, गेव का गेव, कुक का लुक। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इस पैसेज को रीड करना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आंसर करना है। पैसेज रीड कर देती हूँ मैं। डू यू नो वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ आर प्लैनेट। क्या आपको पता है कि वाटर जो है वो कवर करता है 71%, हमारा जो ग्रह है उसको 71% पर क्या है? पानी है। वी कॉल दिस वाटर ओशन, और हम इस वाटर को क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं, महासागर कहते हैं। दीज आर 5 बिग ओशंस, ये 5 बड़े ओशंस हैं, 5 बड़े महासागर हैं। द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, ये 5 ओशंस हो गए। फिर द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक है। इट हैज़ अबाउट 25,000 आइलैंड्स, और इसमें कितने आइलैंड्स हैं? लगभग 25,000 द्वीप इसमें है। द इंडियन ओशन इज़ द वार्मेस्ट, इंडियन ओशन सबसे ज़्यादा गर्म ओशन है। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। ओशंस कैन बी वेरी डीप एंड डार्क, ओशंस जो हैं वो बहुत गहरे और घने हो सकते हैं। सम फिश इवन हैव देयर ओन लाइट, कुछ फिश में तो क्या होती है कि खुद की लाइट होती है, टू हेल्प देम फाइंड फूड, अपना खाना ढूंढने के लिए, अपना भोजन ढूंढने के लिए। पीपल कैंट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशंस, इनके तले तक लोग नहीं जा सकते हैं। सो साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स टू एक्सप्लोर दोज एरियाज, इसलिए इन एरियाज में जाने के लिए साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं? सबमरीन्स का यूज़ करते हैं। सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 5 ओशियंस अराउंड द वर्ल्ड, संसार में जो 5 ओशियंस हैं उनके नाम लिखने हैं। तो द पैसिफिक, द अटलांटिक, ठीक है, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक और द अंटार्कटिक। ठीक है, जो ओशंस होते हैं उनके नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। फिर है नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशन। ठीक है, तो द लार्जेस्ट ओशन जो है वो है द पैसिफिक, द स्मॉलेस्ट ओशन द आर्कटिक। फिर है गिव द अपोजिट ऑफ, अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। लार्जेस्ट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा, डीप का शैलो हो जाएगा। फिर अब है फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स, सबमरीन्स का यूज़ साइंटिस्ट क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स? टू एक्सप्लोर बॉटम ऑफ द ओशंस, ओशंस के बॉटम को एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो सबमरीन्स का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।